बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी की तवील राहों में लोग मिलते हैं, छूट जाते हैं। दिल के रिश्ते अजीब होते हैं, सांस लेने से टूट जाते हैं। और एक इसी तरह का और शेर है, ये जहां यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। साहिबो, आम तौर पर ये अशार अलविदाई तकरीबात में भी मुकर्रिरीन को आपने पढ़ते सुना होगा। और कुछ ताज़ियती नशस्तों में भी ये अशार फौत शुदगान के हवाले से पढ़े जाते हैं। तो मैं भी आज ये शेर पढ़ के एक ऐसे ही शख्स की तरफ बढ़ रहा हूँ जिसने हमारे दरमियान अपनी जवानी का बेहतरीन हिस्सा गुजारा। महकमा तालीम से वो वाबस्ता रहे और भरपूर दिन गुजार के अभी जवां साली का दौर था कि इस जहान से चंद रोज़ कबल रुखसत हो गए। मेरी मुराद है मोहतरम ज़हूर अहमद गुजर साहब, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल 58 टेन्नार चकशाना के हेड टीचर थे और 43 साल की ज़िंदगी उन्होंने इस जहान में गुजारी थी। वो गुर्दों के आर्जा में अरसा से मुब्तला थे। कुछ अर्सा कबल उनके भाई ने उनको एक गुर्दा अतिया किया, जिसके सबब उन्होंने चंद साल बहुत अच्छे गुजारे, लेकिन फिर तकलीफ हुई और कुछ हफ्ते कबल नया गुर्दा लगाने के लिए अरेंजमेंट्स मुकम्मल हो गई और डॉक्टरों ने अभी टाइम देना था कि कब आके आप गुर्दा चेंज करवा लें, लेकिन खुदा ने मोहलत ही ना दी। 3 नवंबर की रात मोहतरम ज़हूर अहमद साहब हार्ट अटैक से चल बसे और 4 नवंबर को 46 टेन्नार में नमाज जनाजा के बाद उन्हें मनो मनो मिट्टी के नीचे सुपुर्दे खाक कर दिया गया और वो मनो मिट्टी ओढ़कर हमेशा के लिए सो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साहिबो, इंसान जब बच्चा होता है, फिर लड़कपन के दिन गुजारता है, फिर जवानी के दिन गुजारता है, तो लोगों के जहन में और हमारे जहनों में होता है कि अभी इसकी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन किसी को वो नहीं पता कि ये सांस जो आया है इसके बाद दूसरा सांस आएगा कि नहीं आएगा। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा से पूछा कि आपकी ज़िंदगियाँ कितनी कितनी हैं। किसी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी सुबह से लेके ज़ोहर की नमाज तक है। किसी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी ज़ोहर की नमाज से लेके असर तक है। किसी ने कहा मेरी ज़िंदगी कल शाम तक है। तो आपने फरमाया कि नहीं, एक सांस आए तो दूसरे सांस की उम्मीद मत रखना। खुदा ताला का निज़ाम ऐसा है कि उसका एक अपना तयशुदा शेड्यूल है यहाँ इंसान के आने का और यहाँ से जाने का। जब छोटे छोटे बच्चे फौत होते हैं तो हम उस वक्त कहते हैं, फूल तो 2 दिन बहारे जहाँ फिजा दिखला गए, हसरत इन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। और जब जवान इस जहान से उठते हैं तो हमारी चीखें निकल जाती हैं, वालिदैन परेशान होते हैं, माएँ लिपट लिपट कर लाश से मैयत से रो रही होती हैं, बाप रो रो के अपने आप को हलकान कर लेता है, भाइयों का बुरा हाल होता है, बहनें और रिश्तेदार अपनी अपनी जगह पे परेशान होते हैं, अजीज़ व अकरबा और दोस्त अहबाब भी ठंडी आहें भरते हुए दिखाई देते हैं। तो मोहतरम ज़हूर अहमद साहब की इस अचानक मौत पर वो बीमार थे, लेकिन किसी के जहन में भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी रवां हो जाएंगे। ये जवानी की उम्र थी,
बड़ा मुतवस्सम चेहरा, बहुत काबिल आदमी, बेहतरीन अंदाज में तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे। वो क्लास में पढ़ा रहे होते तो बच्चों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते और बच्चों को हर चीज़ की बारीकियां भी वो बहुत अच्छे अंदाज में समझाया करते थे, क्योंकि वो ज़हीन व फतीन इंसानों में शुमार होते थे और होते हैं, क्योंकि वो जा चुके हैं। मैं फिर भी कहता हूँ कि उनका शुमार ज़हीन तरीन इंसानों में होता था और होता रहेगा। तो मोहतरम ज़हूर अहमद साहब का बचपन, ये गड़ा मोड़ से खानेवाल की तरफ जाते हुए रास्ते में एक जगह है जिसको सलीम चौक भी कहते हैं, नवा चौक भी कहते हैं और नया चौक भी कहते हैं। उससे थोड़े फासले पर 46 टेन्नार ज़िला खानेवाल की तहसील ज़िला खानेवाल में वाक़ है। वहाँ इनके वालिद साहब मोहतरम मंजूर अहमद गुजर साहब रहा करते थे, बल्कि अब भी वो माशाल्लाह ज़िंदा हैं। उन्होंने अरसा कबल मुस्लिम कमर्शियल बैंक खानेवाल से गोल्डन शेक हैंड के तहत रिटायरमेंट ली। उनकी कुछ ज़मीन 46 टेन्नार में है, कुछ ज़मीन 45 टेन्नार में है। तो वो अपने छोटे बेटे मुनीर अहमद के साथ इसकी ज़मीन की देखभाल किया करते थे। मोहतरम ज़हूर अहमद साहब टोटल 4 भाई थे। ये मोहतरम ज़हूर अहमद साहब, इनके भाई चौधरी मोहम्मद अफजल साहब, वो MBBS डॉक्टर हैं और तिब्बी खिदमत सर अंजाम देते हुए दुखी इंसानियत की खिदमतों में मसरूफ़ हैं। इनके एक भाई तनवीर अहमद, वो सऊदी अरब में मुलाजमत से वाबस्ता हैं, और मुनीर अहमद जिन्होंने अपने इस भाई को गुर्दा दिया था, गुर्दा अतिया किया था अरसा कबल, वो अपने वाले साहब के साथ अपनी ज़मीनों की देखभाल करते हुए दिखाई देते हैं। मोहतरम ज़हूर अहमद साहब ने मिडल का इम्तहान गवर्नमेंट हाई स्कूल 58 टेन्नार चक शाहाना से अच्छे नंबरों में के साथ पास किया, और फिर गड़ाटैल सिंह गवर्नमेंट हाई स्कूल गड़ाटैल सिंह से इन्होंने आला नंबरों के साथ फर्स्ट डिवीज़न के साथ मैट्रिक इम्तहान पास किया। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी के शोबा केमिस्ट्री में इन्होंने दाखिला लिया और बड़े अच्छे नंबरों के साथ ये अपना MSc केमिस्ट्री का इम्तहान पास करने में कामयाब हुए। इन्हें इसके बाद ख्याल आया कि मैं MPhil कर लूं, और MPhil के बाद फिर ये PhD का ख्याल भी रखते थे। तो इन्होंने चुटकियों में ये MPhil भी मुकम्मल कर लिया और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में इन्होंने डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर इस तरफ तवज्जो न दे सके। बहरहाल तदरीसी सिलसिला इनका जारी रहा। मोहतरम ज़हूर अहमद साहब के 2006 में बतौर टीचर आर्डर हुए, और इनका पहला स्कूल था गवर्नमेंट हाई स्कूल 45 टेन्नार ओडावाला, मशहूर है ये भी इनके आबाई गांव 46 टेन्नार के बिल्कुल करीब है, और गड़ा मोड़ से खानेवाल जाते हुए रियाज गेट से चौक शाहबाज, और चौक शाहबाज के थोड़े फासले पर ये स्कूल 45 टेन्नार के से बाहर ये वाक़ है। वहाँ ये 2006 से लेके 2014 तक तदरीसी खिदमत सर अंजाम देते रहे, और हेडशिप का बोझ भी इनके कंधों पर वहाँ रहा, और खुश उसलूबी से ये दोनों काम निपटाते रहे। फिर 2014 में ये तबादला करवा के गवर्नमेंट हाई स्कूल 58 टेन्नार चक शाहना में आ गए, और 3 नवंबर तक यहाँ इनकी तदरीस का सिलसिला जारी रहा। कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी, और 3 नवंबर की रात को ये फौत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अपना
جب ان کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے، ان کے شاگرد، ان کے رفقائے کار جو مختلف سکولوں میں ان کے ساتھ تدریس وابستہ رہے وہ موجود تھے۔ اور جب قبر تیار ہوئی، پانی چھڑکا گیا اور وہاں دعائیں ہوئیں، اور پھر وہ شعر پڑھتے ہوئے کچھ دوست وہاں سے رخصت ہوئے۔ آسماں تیری لحد پہ قبر، آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزۂ نو رستہ اس گھر کی نگاہ بانی کرے، ایسی دعائیں دیتے ہوئے تمام احباب وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو میں نے اس کے بعد پھر ان کی بقیہ زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ گورنمنٹ ہائی اسکول 168 ٹنار خانیوال، جسے غالباً کوٹ الا سنگھ بھی کہتے ہیں، وہاں وہ آئی ٹی ٹیچر ہیں۔ یہ کامران کالونی خانیوال میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑا بیٹا 5ویں کلاس میں ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک حفظ کرنے میں مصروف ہے، جبکہ چھوٹے بچے ابھی اسکول نہیں جاتے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اب اپنے باپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اسکول کی فضا بھی سوگوار ہے، اور گھروں میں جو کچھ ایسے موقعوں پہ ہوتا ہے، ایک سناٹا ہے، ایک سناٹے کی فضا ہے اور خاموشی ہے، اور تعزیت کے لیے آنے والے اتنی خاموشی سے بیٹھتے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دل کی دھڑکنوں کی آواز بھی واضح سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ کسی کے پاس الفاظ نہیں ہے، بس ان کے والد صاحب کے پاس، ان کے بھائیوں کے پاس احباب بیٹھتے اور خاموش بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اور اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ اتوار کے دن ان کے لیے اجتماعی دعا کا پروگرام ہے، جس میں اساتذہ اور دیگر احباب شریک ہوں گے۔ تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم ظہور احمد صاحب کی تمام چھوٹی بڑی خطائیں معاف کر کے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی اہلیہ، ان کے والد صاحب، ان کے بھائی، ان کے باقی جو اقربا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اسکول کے اساتذہ کو بھی صبر جمیل عطا کرے، اور آئندہ بھی انہیں اپنے اس مرحوم دوست کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نظام زندگی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کب آگے رواں ہو جاؤں گا۔ وہ بھی بیمار تھے، لیکن اس کے باوجود بہت سے پلان اپنے بچوں کے لیے بنا رہے تھے، بہت کچھ وہ اپنے بھائیوں کے لیے سوچ رہے تھے، اپنے دیگر رشتہ داروں کے لیے ان کے خیالات تھے، لیکن سب کچھ اچانک ہو جانے سے وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا، اور اب ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور یہ دعائیں ہی ان کو فائدہ دیں گی۔ کافی عرصہ قبل میرے کزن سید عبدالخالق شاہ صاحب جمعہ کے خطبہ میں بتا رہے تھے کہ میرے کلاس فیلو ماسٹر عبدالستار صاحب 103 ٹنار جہانیہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ اچانک بیمار ہوئے اور فوت ہو گئے، اور کچھ دنوں کے بعد مجھے ملے، میں نے ہاتھ ملایا تو ان کا ہاتھ بڑا گرم تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہے، تو کہتے مجھے 1 ہفتہ سے بخار ہو رہا ہے، آپ چونکہ حکمت سے وابستہ ہیں تو مجھے کوئی ٹھنڈا شربت بنا کے دیجیے تاکہ میرے وہ جو معدے کی پیٹ کی جلن ہے وہ دور ہو،
اور جسم کی تپش بھی کم ہو۔ تو صبح کہتے جب میں اٹھا تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ اب تو صرف ان کے لیے دعا ہی کی جائے تو وہی ان کے لیے شفا کا باعث ہوگی۔ تو میں نے ان کے لیے پانچوں نمازوں میں اور اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرنا شروع کر دیں، اور چند دن کے بعد مجھے پھر ملے تو مسکراہٹوں سے میرا استقبال کیا اور کہنے لگے کہ عبدالخالق شاہ صاحب، آپ نے وہ جو شربت بھیجا تھا وہ میں پانی میں ملا کے استعمال کرتا رہا، تو میری وہ جسم کی تپش بھی ختم ہو گئی، اور وہ جو معدے اور سینے میں جلن ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب میں ماشاءاللہ بہترین انداز میں دن گزار رہا ہوں۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہماری دعائیں اثر رکھتی ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کو کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ نہ ڈھونڈ وہ بہاریں دل غم نصیب مت لو، نہ ڈھونڈ وہ بہاریں دل غم نصیب مت لو، تجھے ہے تلاش جس کی وہ گزر گیا زمانہ، والسلام۔